Hello, my all dear friends and students. Welcome back on our YouTube channel. In this video, we are going to learn about house-related vocabulary plus sentence, and this is the part third of this video on this topic. Okay. So first of all, I would like to request to all of you friends, if you didn't watch yet that all videos, part one and part two, on this topic, then please, it's my humble request to all of you, go and watch that video, and also don't forget to watch about tense, okay, because that all are very important if you want to get improvement in your spoken plus grammar. So without any buck, let's get into the video because it's really gonna very helpful video, and I hope you will like it. And please try to understand because it's not very tough topic. It's very easy, which we use in our day-to-day life. Okay, I already shared till 40, and now I'm gonna start from 41. Okay, the first one is what it call in English of kela childo, means that remove, उसको क्या कहते हैं, केले के स्किन, रिमूव द स्किन ऑफ banana. If you don't know any kind of sentences or phrases, then we can use generally, but if you have a good sentence, if you have a proper sentence, then why you don't use? Like we can use peel off. Peel off means that to chilna something. Okay, then we can use peel off the banana. Peel off the banana, sorry, we can't use here the because it's consonant. Okay, and before consonant we use or we pronounce it something the. Okay, so we can say peel off the banana or remove the peel off the banana. Okay, both are correct. I hope it's helpful for all of you. The next one is सिर पर तेल लगा दो. We often say बेटा थोड़ा सा से सिर पे तेल लगा दो because I'm feeling not good, something like that. Then we can use please apply the oil on the hair. Okay, on the hair. We can't use here hairs. Okay, because this is uncountable. We can't count. It's just really big deal. It's just a rocket science for all of us. How can we count here? बालों को गिनना लगभग असंभव वाली बात है, तो इसको हम हेयर्स नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे हेयर करेंगे. एंड अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन, तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए बिकॉज उसमें मैंने ये डाउट क्लियर किया है कौन से वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं और कौन से काउंटेबल होते हैं और किस सेंटेंस में वो कहाँ काम करते हैं. बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, तो उसको जाके चेकआउट करना ना भूले. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अप्लाई दी ऑयल. दिस इज़ वॉल. ओके, नॉट वॉवेल, दिस इज़ वॉल. एंड बिफोर वॉल वी कैन यूज़ दी. ये सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन हो गया द का. ठीक है, और ये डेफिनेट भी है, द ऑयल ऑन द हेयर. द नेक्स्ट वन इज़ सिर पर तेल मालिश कर दो. सिर पर तेल लगाना इज़ अनदर थिंग एंड सिर पर तेल मालिश करना दिस इज़ अनदर थिंग. ओके, तो इसके लिए यूज़ करेंगे डू ऑयलिंग ऑन द हेयर. डू ऑयलिंग ऑन द हेयर. तो डू ऑयलिंग का यहाँ पे एक तो अर्थ हो रहा है इस सेंस में कि तेल मालिश कर दो, और एक इस सेंस में हो रहा है कि मतलब उसको एकदम क्या कह सकते हो, उसको एकदम जोर देकर डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको बताया जा रहा है कि हाँ कर ही दो इसको. ठीक है, कहते हैं ना कि डू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, मतलब आप अपना होमवर्क जो है एकदम टाइम पे कंप्लीट करके ही रखो. ठीक है, कुछ इस प्रकार से. तो यहाँ पे भी एक सेंस ये निकल रहा है कि डू ऑयलिंग एकदम मतलब सिर में तेल मालिश कर ही दो, और एक इसका सेंस निकल रहा है कि तेल मालिश करना यानी डू ऑयलिंग. ठीक है, जैसे कहते हैं ना डू डिशेस, तो बर्तन को धोना. ठीक है, उस तरह से भी होता है. तो इस यहाँ पे इस तरह से भी यूज़ किया गया. आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट है शरीर पर तेल मालिश कर दो. ये मैं बता दूँ कि शरीर नहीं होता और ये मालिश नहीं होता. ठीक है, शरीर होता है. इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप इंग्लिश को सही तरह से ढंग से नहीं उच्चारण करते तो इंग्लिश का मतलब कह सकती हूँ माँ बहन हो जाता है. कहते हैं ना माँ बहन, यानी एक मतलब अच्छी खासी लैंग्वेज को बर्बाद कर देते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता बोलने में. तो कोई स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, गड़बड़ाना नहीं है.
इसको चुपचाप आप श बोलना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर लिए ना, अगर इसमें आप मतलब ठीक ठाक हो गए, तो यकीन मानिए आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा दिखता है। मतलब एकदम टैम्पटिंग उसको कहते हैं ना, एक वर्ड है बहुत ही प्यारा, एकदम टैम्पटिंग दिखता है आपका इंग्लिश, बहुत अच्छा लगता है। सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपकी बातों को सुने इस तरह से। तो इसको श पढ़ना है, ना कि स, ठीक है। शरीर पर तेल मालिश कर दो, ना कि मालिश कर दो, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। अब यहाँ पे ये नहीं सोचिए कि डू यहाँ पे यूज़ हुआ है किस लिए, एकदम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं। डू यहाँ पे यूज़ हुआ है करने के सेंस में, ठीक है, डू बॉडी मसाज। और एक उस सेंस में भी हुआ है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, जोर दे रहा है कि हाँ बॉडी मसाज कीजिए, ठीक है। एक तो वो सेंस में, और दूसरा इस सेंस में ये बता रहा है कि बॉडी मसाज कीजिए, कर दो के सेंस में, करना के सेंस में डू यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी को कहते हैं प्लीज़ मसाज कर दीजिए, देन यू कैन रिक्वेस्ट टू हिम और हर, ओके। आप उसको जोर देकर नहीं बोल सकते। किसी से आप काम करवा रहे हैं तो जोर देकर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करना चाहिए हम लोगों को, और बेशक करना भी चाहिए। तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ डू बॉडी मसाज। आपने अपना जोर भी दिखा दिया उस चीज़ के लिए, और हम्बल कहते हैं ना, हम्बलिटी भी आपने दिखा दिया, अपना जो बिहेवियर है उसको भी हम्बल बना कर किए, ताकि अगला बंदा भी सोचे कि नहीं, रिक्वेस्ट किए तो पूरा करना बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसे मैसेज कर दो। तो क्या बोलेंगे? मैसेज हिम और टेक्स्ट हिम, ठीक है। मैसेज हिम और टेक्स्ट हिम कहते हैं ना, अरे उसे मैसेज कर दो ना कि आज क्लास ऑफ है, तो कह सकते हैं हे प्लीज़ टेक्स्ट हिम, ऐसे कहते हैं ना, प्लीज़ मैसेज हिम टुडे इज़ ऑफ, और इट्स ऑफ टुडे, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम मैसेज क्यों कर रहे हो, तुम मुझे, हाँ ठीक है, यहाँ पे मुझे होगा, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। कभी कभी कोई मैसेज करते हैं ना अनयूजुअली, तो लगता है ना कि क्यों मैसेज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वाई आर यू मैसेजिंग मी और वाई आर यू टेक्सटिंग मी, ठीक है। वाई आर यू मैसेजिंग मी और वाई आर यू टेक्सटिंग मी। जब मैं WH फैमिली पढ़ाऊँगी ना, तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी कि तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो और तुम क्यों मैसेज कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है WH फैमिली से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए। जंक फूड खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से तो नॉर्मल सी बात है कि हो गए, और ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जंक फूड खाएंगे तो होगा ही ना। ये आप सब की बात नहीं, मेरी भी, मैं आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग जंक फूड फ्रेंड्स। मैं सच में जंक फूड खाने की बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आई गॉट सो मैनी पिम्पल्स ऑन माई फेस, आई गॉट सो मैनी पिम्पल्स ऑन माई फेस। देखिए, हो गए हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो क्या कहते हैं आई हैव गॉट लगा दिए, तो यहाँ पे तो चुका हो जाना चाहिए, इस तरह से कुछ है ना, क्योंकि पढ़े चुका है, चुकी है करके अगर आई हैव थर्ड फॉर्म लग गया तो ऐसा नहीं होता है। आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ टेंस को चुका है, चुकी है, रहा, रही, ये सब से छोड़कर कुछ सेंस लगाकर उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिम्पल्स हो गए हैं, ठीक है। पिंपल्स हो गए यानी ये क्रिया मतलब ख़त्म हो गया। हो गया मतलब अगर आप पूछेंगे कि अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए, इसका मतलब आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ देखो अभी भी मेरे चेहरे पे वो पिंपल्स है, ख़त्म नहीं हुए, ठीक है, अभी तक वो पिंपल्स है। और आपने खुद से तो इसको क्रिएट नहीं किए है ना, पिंपल्स को खुद से तो कोई क्रिएट करता नहीं, वो अप्रूपी चीज़ है, वो आ जाता है। तो उसके लिए हम गॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। गॉट का यूज़ होना यानी किसी चीज़ का आना, पाना, होना, इस तरह के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप कुछ पा जाते हैं, पैसा वगैरह पाते हैं ना, तो आप कह सकते हैं आई हैव गॉट मनी, आई हैव गॉट मनी। जैसे आपने कुछ ख़रीदा है तो आप कह सकते हैं आई परचेज समथिंग, आई परचेज्ड समथिंग। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सिचुएशन के अनुसार आप इसको
यूज़ कर सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन. ओके, आगे के पढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोग इस तरह से एक नोटबुक ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, और इसमें जो भी मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ यकीन मानिए टेंस, वॉइस, इन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डेली यूज सेंटेंसेस. आपको रेडीमेड दिया जा रहा है, बस आप याद कीजिए, यूज़ कीजिए कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. कोई गर्ज नहीं है कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है, कहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ फ्रेजल वर्ब है, कहाँ क्या कहते हैं उसको कंजंक्शन है, कहाँ प्रिपोजिशन है, कहाँ आर्टिकल है. कोई गर्ज नहीं है आपको, बस याद कीजिए, यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. बाद में आप ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए. ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं. ऑफकोर्स अगर ऑयली स्किन है तो आप समझिए कि 50% से आपको 100% चांस है कि आपको पिंपल्स आएगा. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम बोल सकते हैं. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स. चूँकि ये अनुमान लगाया जा रहा है तो हम यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर माइट का यूज़ कर दिए तो वो 80% या तो कहूँ 75% चांसेस हैं कि होगा, बट मे का यूज़ हुआ है तो हो सकता है. ठीक है, हो सकता है. 60% चांस है, 50% चांस है कि हो सकता है. समझ गया ना. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स. इस तरह से इसको पढ़ा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. टीवी ऑन कर दो. इट्स सो सिंपल. वी कैन जस्ट यूज स्विच ऑन द टीवी. कहते हैं ना, हे स्विच ऑन द लाइट, कहते हैं ना, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द बटन. तो सिंपल आप यूज़ कर सकें स्विच ऑन द टीवी और टर्न ऑन द टीवी, दोनों ही सही होता है. द नेक्स्ट वन इज़ टीवी ऑफ कर दो. सिंपल, स्विच ऑफ द टीवी और टर्न ऑफ द टीवी. इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन. आवाज़ बढ़ा दो. आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम और टर्न द वॉल्यूम अप. इंक्रीज द वॉल्यूम और टर्न द वॉल्यूम अप. इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते, कोई गलत नहीं है. तो आवाज़ कम कर दो, ये भी तो वैसे ही बनेगा ना, बस इंक्रीज़ है यानी किसी चीज़ को बढ़ा देना, डिक्रीज़ किसी चीज़ को कम कर देना. जैसे कि देखिए आवाज़ कम कर दो तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज़ द वॉल्यूम और टर्न द वॉल्यूम डाउन और लोअर द वॉल्यूम. ठीक है, लोअर यानी कम करना, टर्न द वॉल्यूम डाउन, टर्न डाउन यानी नीचे कर देना, डिक्रीज़ यानी उसका ये मतलब नीचे कर देना, मतलब कम कर देना. ठीक है, तीनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डिक्रीज़ द वॉल्यूम. ये थोड़ा एडवांस लगता है. टर्न द वॉल्यूम डाउन और ये लोअर द वॉल्यूम. आप अकॉर्डिंग टू यूज़ समझ लीजिए कौन सा यूज़ करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं. कलर्स लगा दो. कहते हैं ना, अरे सोनी लगा दो, मुझे सोनी पे देखना है क्या चल रहा है. इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं ना. टीवी एक कलर्स चैनल है तो कहते हैं ना कि कलर्स लगा दो, तो उसके लिए एक फ्रेज़ होता है ट्यून इनटू. ट्यून इनटू, किसी चीज़ को लगा देना. ट्यून इनटू कलर्स, ट्यून इनटू कलर्स. सोनी लगा दो. ट्यून इनटू सोनी, ट्यून इनटू सोनी. 98.3 FM लगा दो, कहते हैं ना, तो आप कह सकते हैं ट्यून इनटू 98.3 FM. कुछ भी बोलिए, बस लगा दो के लिए हम यूज़ करेंगे ट्यून इनटू. आगे आप जोड़ दीजिए सेंटेंस. 209 लगा दो. कहते हैं ना 209 लगा दो, तो आप कह सकते हैं ट्यून इनटू 209, ट्यून इनटू 209. इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट देख लेते हैं. कोई समाचार चैनल लगा दो. हमारे फादर कहते हैं ना घर पे कि बेटा थोड़ा समाचार चैनल लगा दो. आप उसको कह सकते हैं ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल. अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं. अगर कोई हाउस वाइफ देख रहे हैं तो वो भी आप इनको बोल सकते हैं बच्चों के साथ बेटा ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल. और आप कह सकते हैं बेटा ट्यून इन टू सम कार्टून चैनल. इस तरह से आप बोल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टीवी चालू रहने दो. टीवी चालू रहने दो, इसको क्या कहेंगे हम कीप द टीवी ऑन और कीप द टीवी स्विच्ड ऑन. टीवी चालू रहने दो, कीप द टीवी ऑन और कीप द टीवी स्विच्ड ऑन. मैं ज़्यादा करके ये यूज़ करती हूँ कीप द टीवी ऑन. आप ये भी यूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं, वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। बच्चे होते हैं ना कि एक बार लत लग जाता है तो मतलब छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अगर मोबाइल का लत लगे तो उसमें घुसे रहता है। तो देखिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, में घुसा रहता है मतलब ये नहीं कि मोबाइल के अंदर घुसा रहता है और ये टीवी के अंदर घुसा रहता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है सिंपल सा कि मोबाइल के लिए मतलब पागल रहता है, घुसा रहता है, मोबाइल पर घुसा रहता है। ऐसा तो नहीं कि टीवी के अंदर हम चले जाते नहीं ना, इसलिए ऑन का यूज़ किया जा रहा है, इन का नहीं। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट यानी पूरे दिन, ठीक है। होल डे भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रू आउट भी कर सकते हैं। फिर से मैं रीड करती हूँ इसको। ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपनी आंखें ख़राब मत करो। अगर मोबाइल हम ज़्यादा देखेंगे और टीवी ज़्यादा देखेंगे तो ऑफकोर्स हमारी आंखें डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा होती है। उसको कैसे बोलेंगे, डू नॉट स्पॉइल डैमेज रूइन और योर आइज़। डू नॉट स्पॉइल डैमेज रूइन योर आइज़। इसको रून नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, रूइन पढ़ेंगे, रूइन। डू नॉट रूइन योर आइज़, डू नॉट रूइन योर आइज़। आज के लिए 60 काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं इसके आगे पार्ट 4 पार्ट 5 जितना भी होता है हाउस रिलेटेड वोकैब प्लस सेंटेंसेस मैं सब कराऊंगी, ठीक है। डेली यूजेस जितना भी आता है सब कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेंस वगैरह से भी बहुत ज़्यादा। रेडीमेड सेंटेंसेस है, बस आप उतारिए और यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह का सिचुएशन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हो सके तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel if you like the video, and if you want to do conversation with me then you can install Talk Now application. I am there, I use that application to do conversation with a stranger, and I am also fond of doing conversation with foreigners, yeah, native speakers. Don't forget to mention your name in last okay, last में set कर दीजिएगा, that's so that I can guess आप मेरे थ्रू आए हैं, मेरे चैनल थ्रू आए, तो इट विल हेल्प यू मोर, ओके। So meet you again friends. If you didn't follow me on Instagram then please go and follow there, because I am also there. In the future of course I will upload related to this all kind of topic. It will help you to get improvement in your language. Meet you again in next video. Thank you so much by my heart to watch my video. Bye, love you guys.